जय जय श्री राधे। ब्रजधाम की धरती पर बसी वो नगरी जहाँ प्रेम जन्म लेता है, जहाँ भक्ति सांसें लेती है और जहाँ के पत्थर भी श्री राधा नाम गाते हैं। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा प्रश्न आया है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है, तो उसका उत्तर आपको मिलेगा श्री राधा रानी की पावन भूमि श्रीधाम बरसाना में। यह कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ की हवाओं में भक्ति है, यहाँ की गलियों में इतिहास है और यहाँ के हर कोने में छुपी है श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं की कहानी। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा बरसाना के 11 ऐसे खास जगहों पर जिनके दर्शन किए बिना आपकी श्रीधाम बरसाना और व्रज की यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राधे राधे दोस्तों, ट्रैवल गांव की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहला स्थान है श्री राधा रानी लाडलीजू महाराज मंदिर। श्री लाडलीजू महाराज मंदिर में जिस श्री विग्रह का आप दर्शन कर रहे हैं वो प्रकट दर्शन है, जिसे ब्रजाचार्य नारदा अवतार श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी ने इसी ब्रह्मांचल पर्वत पर संवत 1626 यानी सन 1569 में आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को प्रकट किया है। और इसी दिन श्री राधा लाडलीजू महाराज और श्री स्वामी जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह मंदिर भूमि से लगभग 200 फीट ऊपर ब्रह्मांचल पर्वत के शिखर पर है, जहां तक जाने में लगभग आपको 250 सीढ़ियां चढ़नी होती है। यहाँ रोपवे वाली केबल कार की सुविधा भी है, जिसका एक तरफ का 50 रुपया और रिटर्न का 100 रुपया किराया है पर पर्सन। श्री लाडलीजू महाराज मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। दूसरा स्थान है सांकरी खोर। श्रीधाम बरसाना के परिक्रमा मार्ग पर स्थित सांकरी खोर, जिसका मतलब है संकीर्ण गली या निकलने का छोटा रास्ता। यह बरसाना में ब्रह्मांचल पर्वत और विष्णु पर्वत के बीच में स्थित है। यह वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण गोपियों से दही माखन का दान मांगते थे और दान न देने पर गोपियों की मटकियाँ फोड़ देते थे, ताकि वे मटकियाँ कंस के राज मथुरा तक ना पहुँच सके। इस पहाड़ी पर आज भी श्री कृष्ण के हाथ चिन्ह, बलराम जी के नागशिला और सुरभि गाय के पद चिन्ह देखे जा सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन यहाँ विशेष रूप से बूढ़ी लीला यानी मटकी फोड़ लीला का आयोजन होता है, जहाँ इस लीला को फिर से जीवंत किया जाता है। यह स्थान श्री राधा कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों के प्रेम को दर्शाता है और व्रज की 84 कोश परिक्रमा का हिस्सा है। यह स्थान 24 घंटे खुला रहता है। तीसरे स्थान पर है गहवर वन। बरसाना धाम की परिक्रमा मार्ग पर स्थित गहवर वन बरसाना धाम में एक पवित्र और घना वन है, जिसे श्री राधा रानी का हृदय और रासलीला स्थली माना जाता है, जहां श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार करती हैं। यह स्थान आज भी भक्तों को श्री राधा कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराता है और इसे बरसाना का निधि वन और पुराना वृंदावन भी कहा जाता है। यह स्थान 24 घंटे खुला रहता है। चौथे स्थान पर है गहवर कुंड, जिसे श्री राधा सरोवर भी कहते हैं, जो गहवर वन के ठीक बगल में स्थित है। यह कुंड एक पवित्र सरोवर है जो गहवर वन के ठीक बीचों बीच है और इसे श्री कृष्ण सरोवर या श्री राधा कुंड भी कहते हैं। यहाँ श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की रासलीला होती है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने श्री राधा के लिए इस सरोवर का निर्माण अपनी बांसुरी से किया था। यह कुंड श्री राधा का स्नान गृह भी है। यह स्थान भी 24 घंटे खुला रहता है। पांचवें स्थान पर है रास मंडल। रास मंडल बरसाना धाम में श्री कृष्ण और श्री राधा के दिव्य लीलाओं से जुड़ा एक पवित्र स्थान है, जो गहवर वन के पास श्री राधा सरोवर के तट पर स्थित है, जहां माना जाता है कि श्री राधा रानी अपने सखियों के साथ रास लीला करती थी और इसी स्थान पर श्री कृष्ण अपने हाथों से श्री राधा रानी का श्रृंगार किया करते। इस स्थान को श्री राधा रानी ने स्वयं स्थापित किया था। आइए इस स्थान और आगे आने वाले 2 स्थानों की कथा यहाँ के पुजारी जी से जानते हैं। तो राधा रानी ने पूछा है कि आप सुंदर लग रही हो कि मैं सुंदर लग रही हूँ। तो भगवान बोले, श्यामा जी आप बहुत सुंदर लग रही हो। तो राधा रानी जिद कर गई कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो कितनी सुंदर लग रही हूँ ये बताओ। तो भगवान बोले, श्यामा जी आपको मुख कमल चंद्रमा के जैसे सुंदर लग रहे।
तो इसी बात पे यहाँ से रूठ के राधा रानी मान करके मानगढ़ पे जाके बैठे। तो भगवान ने मोर बन के राधा रानी को मनाया। बोलो राधा रानी की जय। यह स्थान सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। छठे स्थान पर है मानगढ़। यह श्रीधाम बरसाना के ब्रह्मांचल पहाड़ी यानी मानगढ़ की चोटी पर स्थित है और गैवर वन क्षेत्र में आता है। यह वह स्थान है जहाँ श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से रूठ कर यानी मान करके बैठने की लीला की थी, इसीलिए इसे मान मंदिर कहते हैं। अभी हमने पुजारी जी से जाना था कि श्री राधा क्यों रूठी थी। यहाँ मान बिहारी लाल जी के दर्शन होते हैं, जो राधा रानी के मान को तोड़ने वाले श्री कृष्ण का स्वरूप हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि राधा रानी के मान करने पर श्याम सुंदर ने उनके चरणों को छूकर मोर पंख रखकर और अन्य लीलाएं करके उन्हें मनाया था। मान मंदिर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। 7वां स्थान है मोरकुटी। मोरकुटी बरसाना एक प्रसिद्ध लीला स्थली है जो ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित है। जब श्री राधा रूठकर मानगढ़ में जाकर बैठी तो इसी मोरकुटी पर भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को मनाने के लिए मोर बनकर नृत्य किया था और अन्य लीलाएं की थी। यह स्थान श्री राधा रानी की पसंदीदा जगह थी जहां वे मोरों को दाना खिलाती थी। एक और कथा के अनुसार जब राधा जी रूठ गई और मोर कुटीर पर आकर एक मोर से लाड़ करने लगी, उसी समय श्री कृष्ण मोर बनकर आए और श्री राधा जी को मना लिया। यहाँ लड्डू लीला यानी लड्डू होली भी होती है, जिसमें भक्त एक दूसरे पर लड्डू फेंकते हैं, जो श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को लड्डू खिलाने की लीला से जुड़ा है। मोरकुटी मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। 8वें स्थान पर है कुशल बिहारी जी मंदिर। इस मंदिर को जयपुर के महाराजा माधव सिंह द्वितीय ने बनाया था, जो श्री राधा कृष्ण के परम भक्त थे। यह मंदिर श्री राधा रानी लाडली जी महाराज मंदिर से लगभग 800 मीटर दूर गहवर वन के रास्ते पर स्थित है। महाराजा माधव सिंह जी की इच्छा थी कि श्री लाडली जी महाराज की स्थापना इस मंदिर में हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सका। श्री राधा रानी ने महाराजा माधव सिंह को सपने में दर्शन देकर कहा कि जिस स्थान पर वो विराजमान है वो उनका वास्तविक घर है, यह उनका घर नहीं है। इस स्वप्न को श्री राधा रानी की इच्छा मानकर महाराजा जी ने एक और मंदिर का निर्माण किया, जो मंदिर इस समय श्री लाडली जी महाराज मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो श्री राधा रानी का वास्तविक मंदिर है, जहां पर श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का विग्रह प्रकट हुआ था। श्री कुशल बिहारी मंदिर सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। 9वें स्थान पर है श्री राधा बाग घाट। श्री राधा बाग बरसाना में श्री राधा रानी के मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। श्री राधा बाग एक दर्शनीय स्थल है जहां पुरानी रासलीला स्थली, मंदिर और इसके अंदर अति मनमोहक लताओं से आच्छादित वन है। इस स्थान पर अनेकों रसिक भक्तों ने श्री राधा रानी को लाड़ लड़ाया है। कुछ वर्तमान समय के रसिक जैसे कि श्री गौरंगी शरण जी महाराज, जो कि श्री हित प्रेमानंद महाराज जी के गुरु हैं, और श्री हरिदास संप्रदाय के श्री अलबेली शरण जी आदि ने यहाँ सालों तक भजन किया है। यहाँ एक पुराना कुआं है जिसका जल श्री राधा रानी मंदिर में श्री राधा के सेवा के लिए जाता है। श्री राधा बाग सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। 10वें स्थान पर है पीली पोखर, जिसे प्रिया कुंड भी कहते हैं। श्री राधा रानी मंदिर और कीर्ति मंदिर के बीच स्थित है यह स्थान। कहा जाता है कि यशोदा मैया ने श्री राधा के हाथों में हल्दी लगाई थी, जिसे श्री राधा ने बरसाना लौटते समय इसी कुंड में धोया, जिसके कारण इस पोखर का पानी पीला हो गया। यह कुंड श्री राधा और श्री कृष्ण की कई लीलाओं जैसे नौका विहार और झूलन लीला का स्थल है। यहाँ भगवान शिव का भी एक प्राचीन प्रियेश्वर महादेव मंदिर है। इसी स्थान पर भगवान शिव श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए आते थे। इस कुंड पर कोई बाउंड्री या गेट नहीं लगा है, जिसके कारण यह स्थान भी 24 घंटे खुला रहता है। 11वें स्थान पर है श्री कीर्ति मंदिर। श्री कीर्ति मंदिर श्री राधा रानी की माता कीर्ति मैया को समर्पित एक दिव्य और भव्य मंदिर है, जिसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बनवाया है।
इस मंदिर में श्री राधा रानी अपनी माँ की गोद में विराजमान है और यह मंदिर अपनी अनूठी कला, प्रेम मंदिर शैली और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। श्री कीर्ति मंदिर भी वृंदावन धाम के प्रेम मंदिर की तरह ही है, जिसमें पत्थर की नक्काशी और कला का अद्भुत कार्य किया गया है, जो बिना सरिया और सीमेंट के बना है। श्री कीर्ति मंदिर सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। इस वीडियो में बताए गए सभी स्थान एक दूसरे से बहुत नज़दीक हैं। अगर आप सुबह जल्दी बरसाना धाम की 4 किलोमीटर की छोटी पैदल परिक्रमा आरंभ करते हैं तो 2 से 3 घंटे में 8 स्थानों जैसे साकरी खोर, गैवर वन, श्री राधा सरोवर, रास मंडल, मान मंदिर, मोरकुटी, कुशल बिहारी जी मंदिर और श्री राधा लाडलीजू महाराज मंदिर के दर्शन के साथ अपनी परिक्रमा संपन्न कर सकते हैं। और दोपहर में भोजन करने के बाद आप सबसे पहले श्री राधा बाग जा सकते हैं। श्री राधा बाग घाट से लौटते समय आप पीली पोखर के दर्शन करते हुए श्री कीर्ति मंदिर जाकर अपनी बरसाना की यात्रा पूरी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सहायक हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल, कुछ नए रास्ते। तब तक के लिए जय श्री उमा महेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।